आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बेरोजगार हुए उग्र, पथराव और लाठीचार्ज। आज प्रदेश बंद, नकल रोधी अध्यादेश राजभवन भेजा। परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हजारों युवाओं ने राजधानी में उग्र प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे तक राजपुर रोड जाम रही। पुलिस को 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा तो उग्र भीड़ ने भी पुलिस पर जमकर पथराव किया और तोड़फोड़ भी की। इस दौरान कई लोग घायल हुए। बेरोजगार संघ ने शुक्रवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। भर्ती घपला, देहरादून के सड़क पर संग्राम। तो पटवारी भर्ती स्थगित करने और भर्ती घपलों की सीबीआई जांच सहित तमाम मांगों को लेकर के गुरुवार को हजारों युवा दून की सड़कों पर उतर आए। इस कारण राजपुर रोड और आसपास करीब 7 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। इस पर पुलिस ने युवाओं पर लाठियां भांजी। इस बीच प्रदर्शनकारियों में शामिल उत्तेजित युवाओं ने पथराव किया। पथराव में 15 पुलिसकर्मी और कई बेरोजगार भी चोटिल हो गए। देर शाम खुद डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने मोर्चा संभाला। इसके बाद पुलिस ने 13 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बेरोजगार सुबह 9 बजे से ही गांधी पार्क पहुंचने लगे थे। 10 बजे तक हजारों की संख्या में युवा पहुंच गए। यहां तमाम कोचिंग सेंटरों के छात्र भी शामिल थे। करीब 11 बजे युवाओं ने पार्क के सामने ट्रैफिक जाम कर दिया, जिससे घंटाघर से एसले हॉल चौक तक राजपुर रोड पूरी तरह से बंद हो गया। करीब 3 बजे तक बेरोजगार डटे रहे और इसके बाद घंटाघर भी जाम कर दिया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही गांधी पार्क के पास युवा फिर जमा हो गए। पुलिस ने इनको खदेड़ने का प्रयास किया तो भीड़ से पथराव शुरू हो गया, जिससे एसले हॉल के पास कुछ गाड़ियों के साथ दुकानों और मकानों के शीशे टूट गए। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया, जिसके बाद बेरोजगार फिर गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठ गए। बाद में वहां दोबारा पहुंचे डीआईजी ने 10 मिनट का अल्टीमेटम देकर बॉबी पवार और राम कंडवाल समेत सैकड़ों आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की, जिसके बाद बची हुई भीड़ को फिर तितर बितर करने के लिए पुलिस को तीसरी बार लाठीचार्ज करना पड़ा। शाम 6 बजे तक स्थिति सामान्य हुई और ट्रैफिक चल सका। बीती रात जबरन उठाए जाने से थे नाराज। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार और देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार गांधी पार्क के आगे धरने पर बैठे थे। देर रात तक वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन बुधवार देर रात पुलिस ने वहां से जबरन उठा लिया। इस दौरान बॉबी पवार से मारपीट भी हुई। इस घटनाक्रम ने युवाओं को गुस्से से भर दिया और वे गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। फैसला, नकल विरोधी अध्यादेश को मुख्यमंत्री धामी ने दी मंजूरी। तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर के गुरुवार को हुए हंगामे के बीच सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश के प्रस्ताव को विचलन से मंजूरी दे दी है। देर शाम साथ ही इसे मंजूरी के लिए राजभवन भी भेज दिया है। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। पहले की तरह ना तो किसी भी भर्ती या घोटाले को दबाया है और ना ही छुपाया गया है। अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं, हमने उनकी जांच कराई। जो भी दोषी पाए गए उन्हें जेल भी भेजा गया है। धामी ने कहा कि सरकार ने यह पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। बेरोजगारों की ताकत के आगे प्रशासन बेबस। तो बेरोजगारों ने गुरुवार को दून में अपनी ताकत दिखाई, जिसके सामने पुलिस प्रशासन बेबस नजर आई। युवाओं के आक्रोश का आलम यह था कि घंटाघर से एसले हॉल तक शहर का मुख्य बाजार पूरे दिन बंद रहा। करीब 7 घंटे तक यहाँ न तक गाड़ियाँ नजर आई और न ही पैदल चलने वाले लोग। चारों तरफ सिर्फ युवा ही युवा थे। 3 प्रदर्शनकारी या घायल, 1 युवक का सिर फटा। तो बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, पत्थरबाजी में 3 युवा घायल हो गए। इनमें से 1 का सर फटा, जबकि 2 को हल्की चोटें आई। तीनों दून अस्पताल में लाए गए। दून अस्पताल के इमरजेंसी के प्रभारी डॉक्टर मुकेश उपाध्याय ने बताया कि 3 युवक अनमोल, रोहित और अश्वनी अस्पताल पहुंचे। अनमोल के सिर पर 4 टाँके लगाए गए हैं। उनके हाथ पैर पर भी चोट थी, हालांकि यह भर्ती नहीं हुए। रोहित और अश्वनी को हल्की चोट, खरोच और सूजन थी। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं थी। तीनों प्राथमिक उपचार के बाद लौट गए।
मुख्यमंत्री आवास की बढ़ाई चौकसी। तो पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने और भर्ती घपलों की सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर के गांधी पार्क के बाहर बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के दौरान उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई, जिसके लिए कैंट थाना पुलिस के साथ ही लाइन से अतिरिक्त फोर्स भेजकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर चौकसी बढ़ाई गई। गुरुवार को सुबह से लेकर रात तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहा। बेरोजगार संघ का आज जाम और बंद का आह्वान। तो दून में गुरुवार को गांधी पार्क के बाहर पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाहन में ले जाते वक्त उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया। उसमें उन्होंने युवाओं से शुक्रवार को जाम लगाने की अपील की। उधर बेरोजगार संघ ने गुरुवार को एक पत्र जारी कर सभी सियासी, सामाजिक, पूर्व सैनिक, छात्र, कर्मचारी संगठन, टैक्सी यूनियन, व्यापार संगठन से शुक्रवार के बंद में सहयोग मांगा है। संदेश में बॉबी ने युवाओं से अपील की कि आपको अपने भविष्य की चिंता है तो शुक्रवार को दून या जहां हैं उस शहर को जाम कर दीजिए। हर युवा में नेतृत्व क्षमता पैदा करनी होगी। बेरोजगार संघ की कोर का मोर्चा संभालेगी। हर जिले व हर शहर में उतरें। बकौल बॉबी मैं पुलिस गिरफ्तारी से छूटा तो शुक्रवार को प्रदर्शन में दोबारा शामिल हो जाऊंगा। उधर घंटाघर पर गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों में युवाओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें जिन लोगों को सिटी बसों में बैठाया गया उन्हें कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। सरकारी वाहन में बैठे युवाओं को सुद्धोवाला जेल के बाहर ले जाया गया। वहां वह देर रात तक पुलिस के पहरे में रहे। देर रात प्रदर्शन, मार्ग जाम करने व पत्थरबाजी को लेकर के केस दर्ज किया गया। इसके बाद सुद्धोवाला में रखे गए आंदोलन से जुड़े मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य का शांति भंग में चालान किया गया। एसपी सिटी सरदार डोभाल ने मामले में केस दर्ज होने और कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। इन आरोपियों को शुक्रवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। भर्ती आयोगों पर नहीं रहा भरोसा। तो 6 माह से चल रहे भर्ती परीक्षा प्रकरण में बेरोजगार युवाओं का आक्रोश गुरुवार को उफान पर नजर आया। बेरोजगार एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक होने और तमाम आश्वासन के बावजूद सख्त नकल का विरोधी कानून नहीं बनने से आक्रोशित नजर आए। उत्तराखंड बेरोजगार मंच और बॉबी पंवार के नेतृत्व में युवा काफ़ी समय से भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आक्रोशित हैं। पूर्व में युवाओं की मुख्य मांग भर्तियों की उच्च स्तरीय जाँच और सख्त नकल विरोधी कानून की रही, लेकिन बार बार आश्वासन के बावजूद अभी नकल विरोधी कानून कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया है। जबकि अधीन सेवा चयन आयोग इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट अगस्त में शासन को भेज चुका है। पहले इस कानून को 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक में रखा जाना था, पर अब कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी तक के लिए टल गई है। पहले मनाया फिर घसीटा और बरसाई लाठियां। तो कुछ बेरोजगारों को आई चोट। एक युवक में मौके से हुआ बेहोश। चेतावनी के बाद भी सड़क खाली नहीं करने पर की कार्रवाई। तो पुलिस ने पहले बेरोजगार को मनाया, फिर 10 मिनट में सड़क खाली करने की चेतावनी दी, फिर एक एक को घसीट कर वाहनों में बिठाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी जब बेरोजगार नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। यह देख बेरोजगारों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते तितर बितर हो गए। इस दौरान कुछ बेरोजगारों को चोट भी आई। एक युवक तो मौके पर बेहोश भी हो गया, जिसे ऑटो से दून अस्पताल ले जाया गया। गांधी पार्क के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों को पहले डीआईजी दलीप सिंह कुंवर सिंह और फिर एसडीएम एसके बरनाल ने सड़क खाली करने की चेतावनी दी। यह चेतावनी शाम 4:25 पर दी गई, लेकिन बेरोजगार नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने एक एक को जबरन पकड़ना शुरू कर दिया। किसी को धकेला तो किसी को घसीट कर वाहनों में बिठाया। पुलिस की जबरन कार्रवाई से बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ता चला गया। पुलिस की गाड़ियां भरने के बाद कुछ को सिटी बसों में भी बैठाया गया। इस बीच बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ गया। पुलिस और बेरोजगारों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस पर कोई घंटाघर और कोई राजपुर रोड की तरफ दौड़ा और देखते ही देखते सड़क खाली हो गई। इस दौरान कुछ युवाओं को चोट भी आई। एक युवक बेहोश हो गया, जिसके सर पर चोट आई थी। बेरोजगारों के तितर बितर होने के बाद पुलिस ने तत्काल सड़क पर ट्रैफिक बहाल की। पटवारी भर्ती स्थगित नहीं करेगा लोक सेवा आयोग।
तो युवाओं के आंदोलन के बावजूद 12 फरवरी को प्रस्तावित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। गुरुवार को देहरादून के आंदोलन कर रहे युवाओं की प्रमुख मांग जांच पूरी होने तक 12 फरवरी को प्रस्तावित पटवारी लेखपाल भर्ती स्थगित करने की थी। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को आयोग की बैठक में इस परीक्षा को यथावत रखने का निर्णय लिया है। उक्त परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी, जिसमें पेपर लीक पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करते हुए 12 जनवरी को इस परीक्षा को फिर कराने का निर्णय था। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगी। आयोग पारदर्शी परीक्षा कराएगा। नोटिस जारी 56 उम्मीदवार जल्द काली सूची में डाले जाएंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक में शामिल पाए गए 56 उम्मीदवारों को काली सूची में डालने के लिए नोटिस जारी किया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया। तो सरकार ने पटवारी पेपर लीक प्रकरण के बाद विवादों में आए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुंदर लाल सेमवाल को बृहस्पतिवार को हटा दिया। उनकी जगह फिलहाल हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। नए कानून में होगा प्रावधान तो नकल माफियों की होगी उम्र कैद। राहुल गांधी ने किया हमला, क्रूरता छोड़ मांगे मान ले सरकार। तो पेपर लीक होने से त्रस्त युवा जायज मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने बैठे तो उन पर सरकार बर्बरता से लाठीचार्ज करवा रही है। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वे सत्य को आधार बना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखें। सरकार भी क्रूरता छोड़ कर उनकी मांगे सुने। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो 2293 का चयन। आयोग ने 18 दिसंबर को कराई थी समूह ग की पहली परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चुने गए अभ्यर्थियों के लिए आयोग कार्यालय में 27 फरवरी से अभिलेख सत्यापन शुरू होगा। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने 18 दिसंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई थी। 1521 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा के लिए कुल 1,30,429 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,19,883 ने परीक्षा दी। आयोग ने इनमें से कुल 2,293 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया है। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि सभी उम्मीदवारों के अभिलेख सत्यापन का काम 27 फरवरी से शुरू होगा। चुने गए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से 17 फरवरी से अपनी वरीयता भरनी होगी। ऑनलाइन वरीयता की हार्ड कॉपी अभिलेख सत्यापन के समय आयोग कार्यालय लेकर जानी होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स की जानकारी अंतिम चयन परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इससे पहले कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। बेरोजगारों ने घेरा, पीछे से निकले मंत्री। तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बेरोजगारी युवा सड़क पर उतरे। उन्होंने बस अड्डे पर सरकार का पुतला फूंका। जिस जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आने की सूचना पर वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस बीच सुरक्षा गार्डों ने कलेक्ट्रेट परिसर का मुख्य गेट बंद कर दिया। इससे गुस्साए युवक गेट के आगे ही धरने पर बैठ गए। डीएमओ एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर युवाओं को समझाया, लेकिन युवा मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे। युवाओं का गुस्सा देख प्रशासन ने मंत्री के वाहन को दूसरे गेट से निकालकर तेखला मनेरा बाईपास से शहर से सुरक्षित बाहर किया। जिले के 72 सेंटरों पर 29,000 अभ्यर्थी देंगे पटवारी भर्ती परीक्षा। तो नोडल अधिकारी एडीएम वित्त के मिश्रा ने समीक्षा बैठक ली। अभ्यर्थियों को 7 दिन तक निःशुल्क यात्रा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं को 7 दिन तक रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। असमंजस को दूर करते हुए परिवहन निगम ने सभी मंडलों को दोबारा आदेश जारी किया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को पीसीएस मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यह परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित कराई जाएगी। युवाओं पर लाठीचार्ज से भड़का विपक्ष। तो कांग्रेस ने आज प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। तो बेरोजगार युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज की कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने निंदा की है। उत्तराखंड की आत्मा पर हुआ लाठीचार्ज। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पुलिस ने बेरोजगार युवा नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा पर लाठीचार्ज किया है। उन्होंने कहा, एक के बाद एक घपले में भाजपा के लोगों का नाम सामने आ रहा है। गांधी पार्क में लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, पुलिस उन्हें जबरन उठा रही है।
पेपर लीक गैर जमानती अपराध कुर्की भी होगी। तो नकल रोधी कानून, उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माना। तो उत्तराखंड में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून लागू होने वाला है। इसमें नकल माफिया को उम्र कैद, 10 करोड़ का जुर्माना और नकल माफियाओं से मिलकर नकल करने वाले अभ्यर्थियों को भी 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। लाठीचार्ज के विरोध में शुरू की भूख हड़ताल। तो भर्ती घोटाले को लेकर के आंदोलन कर रहे युवा बेरोजगारों और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध व घोटालों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के एनयूसी ने कांग्रेस मुख्यालय में भूख हड़ताल शुरू कर दी। पुलिस मुख्यालय पर आज गरजेंगे कांग्रेसी। तो एसएफआई ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बेरोजगारों पर हुई बर्बरता लाठीचार्ज के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून में आज पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का पुतला दहन करेगी। बीएड डीएलएड प्रशिक्षकों ने शुरू किया धरना। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू करने को लेकर के बीएड और डीएलएड प्रशिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रशिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरने के लिए समय समय पर विज्ञप्तियां तो जारी करता है, पर विभागीय लापरवाही के कारण भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाती, जिससे प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपीएससी में 1100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 405 माइनिंग सरदार एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट में 40,000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2730 सूचना सहायक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।